बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह वालों के किस्से, उनके हालात यकीनन इस काबिल हैं उनकी तहकीक और तफ्तीश की जाए और उनसे सबक हासिल किया जाए। बिलखुसूस सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन की जमात, जिनको अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने लाडले नबी और प्यारे रसूल की मोहब्बत के लिए चुना, मुस्तहक है कि उनकी इत्तबा की जाए। इसके अलावा अल्लाह वालों के ज़िक्र से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम ने दीन के फैलाने में किस कदर तकलीफ़ें और मशक्क़तें बर्दाश्त की, उनका बर्दाश्त करना तो दरकिनार, इसका इरादा करना भी हम जैसे लोगों पर दुश्वार है। तारीख़ की किताबें इन वाक़यात से भरी हुई हैं, मगर उन पर अमल करना तो दूर, हम उनके मालूम करने की भी तकलीफ़ नहीं करते। हम इन वीडियोस के ज़रिए आप तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनके तमाम सहाबियों के वो किस्से आप तक पहुंचाएंगे, जिनको या तो आप सुन चुके हैं या सुनना ज़रूर चाहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप ये किस्से, जो ज़िंदगी में ज़रूर कहीं ना कहीं हमारी रहनुमाई करेंगे, ये किस्से आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। नबूवत मिल जाने के बाद 9 साल तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान ना होने के आपकी मदद करते थे, अक्सर कुफ़ारे मक्का आपको और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को हर तरह की तकलीफ़ें पहुँचाते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में से थे जो बावजूद मुसलमान ना होने के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने का मौका मिला। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला सकीफ़ की बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ात से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहाँ पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से, जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे, गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, अल्लाह के रसूल की यानी आपकी मदद की तरफ मुतवज्जह किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से 1-2 रोज़ मेहमान नवाजी करने से भी साफ इनकार कर दिया और निहायत बेरुखी और बद अखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने ये भी गवारा ना किया कि आप यहाँ क़याम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर ये बात की थी कि शरीफ होंगे और मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला, आपको ही अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही ना था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, इसीलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर तू झूठा है तो मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करना चाहता। इसके बाद उन लोगों से ना उम्मीद होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत के पहाड़ थे। मगर किसी ने भी कबूल ना किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ते में एक जगह थोड़ा इत्मीनान हुआ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी कि ए अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ, मैं अपनी कमज़ोरी और बेकसी की और लोगों में ज़िल्लत व रुसवाई की। ए रहमान, और तू ही मेरा परवरदिगार है, तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाने के जो मुझे देखकर मुंह चढ़ाता है, या किसी दुश्मन के
جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کو اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ اللہ تعالیٰ کی شان کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی، ان کے جواب بھی سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو آپ تجویز فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کو معمولی گالی دے دینے سے بھی بھڑک جاتے ہیں، پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیروکار بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے ہیں اور نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح کے اور بھی قصے سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے عزیزوں تک ہمارے ان قصوں کو ضرور پہنچائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم۔